आप मुसलमानों का बॉयकॉट की बात करते हो और आप ही के पिताजी जाकर के मस्जिदों में माथा टेकते फिरते हैं। एक तरफ तो मोहन भागवत क्या बड़े बड़े नेता जाके चद्दर चढ़ाते हैं और वहाँ मस्जिदों पे जाके माथा टेकते हैं, एक एक वोट इकट्ठा करते हैं। और आज उनकी औलादे वहाँ पे बोलती है मंचों से कि बीजेपी जो इनका बॉयकॉट करो, मुसलमानों को एक ब्रांड बनना है बीजेपी में। मेरी बात समझो, अगर आप बीजेपी में ब्रांड बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आगे चल के मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं, तो जब तक आप ऐसे बेहुदा बयान नहीं दोगे तब तक पार्टी में आपको तवज्जो नहीं मिलेगी। अटेंशन पाने का तरीका है। राजनीति में केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है भगत सिंह को, पंजाब में इस्तेमाल करके उसने अपनी सरकार बना ली। अब यही गांधी को इस्तेमाल करना है तो वहां पहुंच गया गुजरात में, वहां चरखे से धागा काट रहा है, क्योंकि वहां भगत सिंह का सिक्का नहीं चलेगा। पंजाब में भगत सिंह का सिक्का चलेगा, गुजरात में गांधी का चलेगा। तो एक दोहरी मापदंड की राजनीति में केजरीवाल सीख के बैठा हुआ है। गुजरात के लोगों को समझने की जरूरत है। आप दिल्ली आओ, गुजरात के लोगों, मैं आपको गड्ढों तक, घुटनों तक सीवर का पानी दिखाऊंगा, गलियों में कॉलोनियों में जो आज गटर का पानी बाहर निकल के आ रखा है। आज मैं आपको वो दर्शन कराऊंगा। मैं आपको स्कूलों के अंदर मलेरिया के, डेंगू के, मच्छरों के जो केसेस बच्चों के साथ हो रहे हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो वो मैं दिल्ली की बात करूँ, यही है दिल्ली मॉडल। अगर आप विदेशों में तो मोदी सरकार की छवि ऐसी है कि कोयला लेकर के लोग खड़े होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे ही मोदी वहाँ पे पहुँचता है तो मोदी गो बैक के नारे लगते हैं, पर सिर्फ हमारे यहाँ की नेशनल मीडिया वहाँ कवर नहीं करती। नेशनल मीडिया वहाँ पे जो हायर किए आदमी होते हैं उनको भी यहाँ से एयरपोर्ट से लेके जाते हैं मोदी जी। जब मोदी सर, आपने एक वीडियो तो अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले कहा है बीजेपी के नेता ने कहा है मुसलमानों का बहिष्कार करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में एक संविधान है जिसकी एक इज्जत होती है, एक मान सम्मान होता है। आज संविधान के खिलाफ ये बयानबाजी करने वाले नेता कब से पैदा हो गए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है। क्या हमारे देश में लोकतंत्र की कसम खा करके कि पार्टी की बात करते थे कि अगर हम इस पद पे हैं तो पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे? ये है पद की गरिमा। आप मुसलमानों का बॉयकॉट की बात करते हो और आप ही के पिताजी जाकर के मस्जिदों में माथा टेकते फिरते हैं। एक तरफ तो मोहन भागवत क्या बड़े बड़े नेता जाके चद्दर चढ़ाते हैं और वहाँ मस्जिदों पर जाके माथा टेकते हैं, एक एक वोट इकट्ठा करते हैं। और आज उनकी औलादे वहाँ पे बोलती है मंचों से कि बीजेपी जो इनका बॉयकॉट करो मुसलमानों का। अगर एक बड़ी बात सुनिए, अगर मुसलमानों की बॉयकॉट की बात करनी है तो सबसे बड़ी बात तो इनकी पार्टी में जो अपने दमाद बना के बैठे हैं मुसलमानों को, उन मुसलमानों को पार्टी से बाहर निकाले, बर्खास्त करें। उन मुसलमानों को तुम मंत्री बना के बैठे हो, उन मुसलमानों को तो तुम पार्टी के अंदर एक विशेष जगह देकर के बैठे हो, अपनी बेटियां देकर के बैठे हो। सबसे बड़ी बात है, शाहनवाज हुसैन को देख लो आप, समझ रहे हो बात आप? तो ऐसे कितने सारे और एग्जांपल है बीजेपी के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के जो मुसलमान होके उनकी गोद में बैठे हैं। तो आज सबसे पहले तुम अपनी पार्टी से मुसलमानों को साफ करो, फिर देश से साफ करने की बात करना। आपने कहा, लेकिन इस बात पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सब चुप हैं। हाँ, देखिए, आज चुप्पी साधना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज उनको पता है कि उनका वोट बैंक तो हिंदू तत्व से है। आज उनके प्यादों ने अगर ये बयान दे भी दिया है तो वो भी बयान दिलवाया गया है। आज इनके प्यादों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पार्टी में जगह ऊपर तक बनाने के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए अनुराग ठाकुर की तरह आपको इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। आप जब तक ऐसे बयान नहीं दोगे तो आप कपिल मिश्रा नहीं बनोगे। अगर आपको एक ब्रांड बनना है बीजेपी में, मेरी बात समझो, अगर आप बीजेपी में ब्रांड बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आगे चल के मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं, तो जब तक आप ऐसे बेहुदा बयान नहीं दोगे तब तक पार्टी में आपको तवज्जो नहीं मिलेगी। अटेंशन पाने का तरीका है। आज मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो धर्म की राजनीति में मुसलमानों को एक हथियार के रूप में देखते हैं। उनको पता है मुसलमानों के कंधे पे पैर रख के हम लंबी छलांग बना के पार्टी में एक जगह बना सकते हैं। सिर्फ ये काम हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है। वहीं आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लाखों हिंदू हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। देखिए, वो दिल्ली में भी हुआ है। हाँ, 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो आज हमारा लोकतंत्र ये इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पर मुद्दा ये आता है कि क्या उनको लालच दे करके ये किया गया है? क्या उन हिंदुओं को आपने ये लालच दिया? क्या उनको धमका करके कन्वर्ट करवाया? ये केजरीवाल पे आज आपको पता होगा, उसने अपने मंत्री का इस्तीफा तक दिलवा दिया कि तू जाके बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके आ गया। आज एक सोचने की बात है कि आज एक इंसान का अगर पर्सनल मत है, क्योंकि अगर उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, अगर आज मेरे को किसी दूसरे धर्म में बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है या मेरा हृदय परिवर्तन हो रहा है उस धर्म के प्रति, तो मैं उस धर्म में जा रहा हूँ, वो एक अलग बात है, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ। पर अगर मुझे कोई लालच देगा कि तेरे को ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तो धर्म परिवर्तन कर ले, तो ये चीज़ गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल का दोहरा मापदंड नहीं, वही बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो को यूज करते हैं, उन्हीं के जो शपथ को करता तो मंत्री को हटा दे, क्योंकि वो आरएसएस का एजेंडा है। केजरीवाल को समझना चाहिए कि वो एक आरएसएस का प्यादा है और केजरीवाल ये भली बातें जानते हैं। ऊपर से उसको ऑर्डर आया कि भैया तेरा मंत्री क्या कर रहा है, इसको बाहर निकाल, गलत संदेश जाएगा, कल को तेरे को हमने बहुत जगह कैश करना है केजरीवाल को। क्योंकि केजरीवाल एक वो नेता है जो माँ के पेट से राजनीति सीख के आया है और जो थोड़ी बहुत बची थी धर्म की वो आरएसएस वालों ने, उसको बीजेपी वालों ने सिखा दी। उसको ये बात पता है कि मुझे कहाँ पे भगत सिंह को प्रोजेक्ट करना है, उसको ये बात पता है मुझे कहाँ गांधी का नाम लेना है। आज गांधी की तस्वीरें पंजाब से हटा देता है जो आदमी, क्योंकि उसको पता है वहाँ भगत सिंह का गढ़ है, तो वहाँ भगत सिंह की तस्वीरें लगती हैं, वहाँ भगत सिंह का मान सम्मान होता है, वहाँ भगत सिंह के गुणगान होते हैं। मतलब देश के क्रांतिकारियों को राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, बात सुनिए आप, राजनीति में केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है भगत सिंह को, पंजाब में इस्तेमाल करके उसने अपनी सरकार बना ली। अब यही गांधी को इस्तेमाल करना है तो वहां पहुंच गया गुजरात में, वहां चरखे से धागा काट रहा है, क्योंकि वहां भगत सिंह का सिक्का नहीं चलेगा। पंजाब में भगत सिंह का सिक्का चलेगा, गुजरात में गांधी का चलेगा। तो एक दोहरी मापदंड की राजनीति जो केजरीवाल सीख के बैठा हुआ है, उसको पता है कि मुझे कब मुख्यमंत्री अपना बनाने के लिए पंजाब के अंदर भगत सिंह का इस्तेमाल करना और कब मुझे गांधी का चरखा चलाना। ये बात वो बहुत अच्छे जानता है। दिल्ली में जो इतना बड़ा विराट हिंदू सभा हुआ, वहाँ तो मुसलमानों को मारने काटने की भी बात हुई,
लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी तबलीगी जमात पे तो जा सकती है, मेरी बात याद रखना। तबलीगी जमात की बारी आई तो केजरीवाल फटाफट पहुंच गया कि मुसलमान थूक थूक के कोरोना फैला रहे हैं। तबलीगी जमात के जो इनके हेड थे, सीनियर थे, उन पे जाकर के ये कहता है FIR दर्ज कराऊंगा मैं मौलाना साहब के ऊपर। और आज जब पंजाब की बात हो या बाकी हिंदू धर्म की और बात हो तो वहाँ पे जाकर ये कुछ नहीं करता। जब इनके मंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलते हैं कि हम हिंसा भड़काएंगे, हम मुसलमानों को बायकॉट करेंगे, इनसे काम करवा लो, मजदूरी मत दो, तब केजरीवाल चुप्पी साध लेता है। अब ये सोचने की बात है, तब केजरीवाल का मुंह क्यों नहीं खुलता। आज केजरीवाल अगर बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया तो उसने आज सही मायने में देखा थे बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों के अगेंस्ट काम करने की बात करी है। आज बाबा साहब का तो समर्थक है भैया, तो तेरे को तो खुश होना चाहिए कि लोग किसी धर्म के अंदर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। बाबा साहब ने उस धर्म को प्रमोट किया, बौद्ध धर्म को, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो आज सोचने की बात है, केजरीवाल हर तरीके से जानता है कि किस जगह मुझे कौन सा सिक्का अप्लाई करना है। क्या वो मतलब दलित विरोधी भी काम कर रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल देखिए संविधान विरोधी है। जो आदमी संविधान विरोधी होता है वो दलित विरोधी भी होता है, वो हिंदू विरोधी भी होता है, वो सिख विरोधी भी होता है। आज इसने खालिस्तान का समर्थन लेकर सरकार बना ली पंजाब के अंदर। सिद्धू मूसेवाले का बंदा, जो आप देखिए, जो जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारा वो जेल से भाग गया। अरे क्या तुम्हारी सिक्योरिटी है? पहले तुमने जब सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाले की हटाई तो तुमने उसको फेसबुक पे डाल दिया अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी, ताकि तुमने खबर दे दी आतंकवादियों को क्या हो और सिद्धू मूसेवाले को मार दो। और उसके बाद तुमने क्या करा? अब जाके पंजाब से वो भाग गया। अरे ये कैसे संभव है? जेलों से कैसे भाग जाएगा? बार बार बात कर रहे हैं, पंजाब में लगातार इतने धरने हो रहे हैं, किसानों के धरने हो रहे हैं, लेकिन वहीं भगवंत मान गुजरात में बिजी हैं। मेरी बात सुनिए, भगवंत मान के घर के बाहर ही संगरूर में तंबू गाड़ के बैठे किसान। हाँ। आज किसान आंदोलन का मोर्चा शुरू हो चुका है, पर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि पंजाब के अंदर से उनको वहाँ गुजरात में जो प्रमोट करने की, सरकार बनाने की किफायत करनी है, वो तो नेशनल मीडिया कर रहा है। आज गुजरात के अंदर इनके सोशल मीडिया वालों को भी खरीद के बैठा हुआ है आम आदमी वाला। आज यहाँ पे नेशनल मीडिया को कवर करके बैठा हुआ है। आज एक छोटी सी बात यह है कि गुजरात के लोगों को समझने की जरूरत है। आप दिल्ली आओ, गुजरात के लोगों, मैं आपको गड्ढों तक, घुटनों तक सीवर का पानी दिखाऊंगा गलियों में, कॉलोनियों में, जो आज गटर का पानी बाहर निकल के आ रखा है। आज मैं आपको वो दर्शन कराऊंगा। मैं आपको स्कूलों के अंदर मलेरिया के, डेंगू के, मच्छरों के जो केसेस बच्चों के साथ हो रहे हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो वो मैं दिल्ली की बात करूँ, यही है दिल्ली मॉडल। अगर आप दिल्ली मॉडल की बात करो तो आप यहाँ से अगर नजफगढ़ तक भी जाओगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे, इतना जाम मिलेगा। ये जाम की जो समस्या, ये दिल्ली मॉडल है। जो गंभीर समस्या सीवर की है वो दिल्ली मॉडल है। अस्पतालों में लोगों को, मरीजों को जगह नहीं मिल रही, वो दिल्ली मॉडल है। आप फ्लाईओवर पे जाम में फंसोगे तो 3 घंटे बाद जाम खुलेगा, ये दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल स्कूलों के अंदर खाली पेंट करने से नहीं हो जाता, किसी 2 स्कूलों को चमकाने से दिल्ली मॉडल नहीं बनता। दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल सेम है क्या? मैं गुजरात मॉडल दंगों पे आधारित है, दिल्ली मॉडल जो है वो लॉलीपॉप पे आधारित है, झूठ के। आप समझो, गुजरात में अगर दंगे हुए थे 2002 के, तो वहाँ गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट करके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया गया। आज हिंदुस्तान में भी तो नफरत की राजनीति बढ़ चुकी है, जिसे खत्म करने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज इस यात्रा का यही मतलब है कि जगह जगह नफरत की राजनीति हो रही, धर्मों की राजनीति हो रही, जात पात की राजनीति हो रही है, इसे खत्म करना हमारा लक्ष्य है। भारत जोड़ो यात्रा का जब एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सभी लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य का मान सम्मान करें, सभी धर्मों को जोड़ के चले और देश में जो बढ़ती हुई नफरत है उसका खात्मा करें। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का बाबा रामदेव भी समर्थन कर रहे हैं और कई बड़े टीवी एक्टर हैं जो समर्थन हवा बदलती दिख रही है ना उन्हें। अच्छा। बाबा रामदेव को पता है कि भैया 300, 400, 500 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी तो बना ली बीजेपी से, अब आगे भी तो मुझे काम करना है, तो मैं कांग्रेस का पल्लू पकड़ लूं। आइए, वही बाबा रामदेव है जो सलवार पहन के भागे थे। आप समझो, उस समय तो कांग्रेस का समर्थन करता, उस समय तू बताता कि अन्ना हजारे प्रोजेक्टेड आदमी है, तो उस समय बताता केजरीवाल को जान करके बिठाया गया, उस समय तू बोलता कि हमें भी खरीदा गया, उस समय तो तू नहीं बोला। उस समय तू बीजेपी का पैदा बन के बोल गया कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, रुपया मजबूत होगा। आज तू बोल रहा है क्योंकि तेरे को हवा बदलती दिख रही है। पर आज मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार के आते ही ऐसे सारे लोगों को जो आज हवा बदलने पर कांग्रेस पार्टी में समर्थन करेंगे, ऐसों का बहिष्कार किया जाएगा और हम लोग ही करेंगे। चलिए सर, आपने महंगाई की बात करी तो एक फोटो तो आपने भी देखा होगा, निर्मला सीतारमण सब्जी खरीदने गई हैं अरबी की। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आज हमारे देश में वित्त मंत्री को कुछ नहीं पता। वो कहती है महंगाई बढ़ती है तो मैं प्याज नहीं खाती। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो कहती थी कि महंगाई बढ़ती है तो मैं प्याज नहीं खाती, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। आज आटा 40 रुपये किलो हो गया, बोले कि मेरा चावल खाती हूँ, मेरा आटे से कोई संपर्क नहीं है। आज ये बोल रही कि अरबी में प्याज नहीं डलते, आज टमाटर नहीं डलते, मैंने सूखी बना के नमक डाल के खा लूँगी, इसलिए लेकर के आई हूँ। आप मेरी बात समझो। तो आज निर्मला सीतारमण के द्वारा आप जो बयान हैं, जो इनकी हरकतें हैं, इन्हें चुटकुलों की तरह लो, हंसो, खून बढ़ाओ। बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं, इनसे आप ये मत सोचो कि नफरत फैला रहे हैं, इनको हंसो, इनका स्वाद लो, आनंद लो। आप मुसलमानों की बाइकट की बात कर रहे हो, अरे बाइकट तो आप मुसलमानों का इतिहास से आज तक नहीं कर सके, आज कैसे कर लोगे? आज सोचने की बात है। हमारे देश में, इंडिया में मुसलमान को बाइकट, तो तेल भी तो बाहर से आ रहा है। मेरी बात आप सुनिए, तेल आए बाहर से, मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट भी आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। आज मखाने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे विदेशों से आती हैं, हमारे जो एशिया के देश है वहाँ से आती हैं। आप किस तरह से बाइकट करोगे? 157 कंट्रियाँ, आज 56 कंट्री, 157 कंट्री मुसलमानों की विश्व के अंदर, आप कहाँ से बाइकट करते फिरोगे मुसलमानों का? आप किन किन से नाता तोड़ोगे? सरदार जी, इससे वो नहीं होता कि मतलब बाहर विदेशों में हमारा भारत का नाम खराब होता है? देखिए, भारत
विदेश चैनल पे चला भी है वीडियो। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज विदेशों में तो मोदी सरकार की छवि ऐसी है कि कोयला लेकर के लोग खड़े होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे ही मोदी वहाँ पे पहुँचता है तो मोदी गो बैक के नारे लगते हैं, पर सिर्फ हमारे यहाँ की नेशनल मीडिया वहाँ कवर नहीं करती। नेशनल मीडिया वहाँ पे जो हायर किए आदमी होते हैं उनको भी यहाँ से एयरपोर्ट से लेके जाते हैं मोदी जी। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो एक एयरपोर्ट के द्वारा, एक एरोप्लेन के द्वारा 50 समर्थक अपने लेके जाते हैं, जो ढोल नगाड़े लेकर के मोदी मोदी करते हुए विदेशों में भी ढोल बजाते हैं। वो यही इंडिया वाले होते हैं। वो एक, आपने समझो, ये एक तरह का प्रोजेक्ट होता है, ये इवेंट होता है। मोदी जी का विदेश जाना कोई देशों को मजबूत करने की राजनीति नहीं होती, वो एक इवेंट होते हैं, इवेंट। वो तो जो है कंट्रोल में है, कांग्रेस जब ठीक कंट्रोल में नहीं थी महंगाई। बिल्कुल सही बात है जी। 400 वाला सिलेंडर 1100 का हो गया, बहुत कंट्रोल में है। बिल्कुल सही बात है। 60-70 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, बहुत सही बात है। आटा 20-22 रुपये किलो वाला 40 रुपये हो गया, महंगाई कंट्रोल में है। दूध 35 से 40 रुपये किलो होता था, 60 रुपये से 65 रुपये लीटर हो गया, बहुत कंट्रोल में है। बच्चों की स्कूल की फीसें 3 गुना बढ़ गई, बहुत कंट्रोल में है। आज GST पेन कॉपी और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दी, बहुत कंट्रोल में है। अरे काहे की महंगाई कंट्रोल में है।